प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजात पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म सवाल 2। इससे पहले वाली क्लास में हमने सवाल 1 समझा था। सवाल 1 का सवाल पहला और दूसरा दोनों ही हमने हल किए थे। उसमें हमारे पास जो कुछ सवाल दिए हुए थे उनसे हमने रैखिक समीकरण युग्म बनाया, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनाया और उसको ग्राफ वाली विधि से हल किया। अब समझते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये हमें समझना है। इन अनुपातों की तुलना करनी है और उनसे जो समीकरण युग्म जो है उनसे निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यानी तीन स्थिति होती है, या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, या रेखाएं समांतर होगी, या रेखाएं समपाती होगी। ये हमें बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपके जो समीकरण हो उनको पहले x वाला पद, फिर y वाला पद, फिर अचर पद एक साइड लिखना है, बराबर 0 लगाना है। ये इसका मानक रूप है। हमें इस प्रकार से इन समीकरणों को लिखना है। उसके बाद में x का गुणांक आपके a आएगा, y का गुणांक आपके b आएगा और अचर पद आपके c आएगा। पहले वाले समीकरण के लिए 1 1 लगाना है, दूसरे समीकरण के लिए 2 2 लगाना है। ये हमारे सामने जो दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, इनकी मदद से a, b और c ये ज्ञात करेंगे। A1 बराबर और A2 दोनों ही ज्ञात करेंगे एक साथ। x का पहले वाले इसमें 5 है और इसमें 7 है। ऐसे ही आपको B1 B2 बताना है। y के साथ में -4, y के साथ में प्लस का 6 प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है। c के लिए आपको अचर पद बताना है, C1 C2। अचर पद 8 -9। यह करने के बाद में हमें A1/A2 करना है, A1/A2 यानी 5/7। इसको काट के बिल्कुल छोटा करना है। ऐसे B1/B2 करना है, यानी -4/6। इसको काट के छोटा करना है, दोनों में 2 का भाग जाएगा तो -2 और इसमें जाएगा 2 तिया 6, दोनों में ही देना है, -2/3। ऐसे C1/C2 8/-9। ये नहीं कट रहा है, इसको रहने दीजिए। अब आपको क्या देखना है, A1/A2 B1/B2 का मान यदि बराबर, इन तीनों की तुलना कर लीजिएगा आप। तो यहाँ A1/A2 क्या ये है, क्या 5/7 है, ये -2/3 है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2। ये आप पहले देख लीजिए, क्या यह अनुपात दोनों में बराबर है? क्या यह अनुपात बराबर नहीं है? तो यानी आपको अगला भी नहीं देखना है। ये दोनों अगर अनुपात बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो लिखेंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहां रेखाएं
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसका एक हल प्राप्त होता है, यानी अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से ये हमने कर लिया। इनका अनुपातों की तुलना करनी है। यदि पहला अनुपात यानी a1/a2 बराबर नहीं आए b1/b2 तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आ गया समझ में? अगला वाला दूसरा, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। x, y और अचर पद है, बिल्कुल ठीक है अपना। इसे भी हम हल कर लेते हैं। a1 और a2, a1 कितना है 9, a2 है 18, b1 b2, b1 है 3, b2 है 6, c1 c2, कितना है 12 और 24। तो यानी आपको अनुपातों की तुलना करनी है, तो यानी आपको a1/a2 करना है, यानी 9/18 करना है और काट के छोटा करना है। संक्षिप्त रूप दोनों में 9 का पहाड़ा जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1/2 रहा उसका संक्षिप्त रूप। ऐसे आपको b1/b2 करना है, यानी 3/6 करना है। दोनों में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। ऐसे ही c1/c2 करना है, यानी 12/24। दोनों में 12 का भाग जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 1/2। तो यहाँ देखिए 1/2, 1/2, 1/2, यानी तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। तीनों को लिख लेना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों ही अनुपात, यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों ही अनुपात जब बराबर आ रहे हों तब आपको क्या ध्यान रखना है, यदि किसी समीकरण युग्म में तीनों ही अनुपात बराबर आ जाए, यानी एक जैसे आ जाए, तब रेखाएं संपाती होगी। तब रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी, यानी दोनों रेखाएं एक ही होगी। तो लिख लेंगे यहां रेखाएं संपाती हैं। जब रेखाएं संपाती हैं तो उसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो एक हल प्राप्त होता है। जब रेखा संपाती है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर यानी सेम रेखाएं आ जाए, तब क्या कहलाएगा? उसकी अनेक हल प्राप्त होंगे। यानी जब बराबर भी आ जाए ये, तो यहाँ अनेक हल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार का अनुपात जब मिल जाए तो वहां रेखाएं संपाती होती है। तीसरा, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। x, y अचर पद, यानी आपकी ये सही जमा हुआ है। नहीं हो तो आप उसको सही जमा लीजिए। उसके बाद आप मान लिखिए a1 और a2 6 और 2, b1 b2
-3 -1 -3 -1 C1 C2 10 9। अब यहाँ अनुपात ज्ञात करेंगे A1 बटा A2 6/2, 2 का भाग 6 में 2 तिया 6 यानी 3/1। B1 बटा B2 बराबर -3/-1, दोनों माइनस से माइनस कट जाएगा यानी 3/1। C1 बटा C2 बराबर 10/9। ये नहीं कट रहा है तो उसको रहने दीजिए। यहाँ देखिए A1 बटा A2 B1 बटा B2 ये दोनों मान तो बराबर है, ये वाला मान बराबर नहीं है। तो मान भी कब देखना है, उसको काट करके संक्षिप्त रूप लाने के बाद फिर चेक करना है। यहाँ A1 बटा A2 तो है किसके बराबर, B1 बटा B2 के, लेकिन कौन सा अलग है, C1 बटा C2 बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो हो, लेकिन C1 बटा C2 इसके बराबर नहीं हो, यह अनुपात डिफरेंट है, तब रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं यहां रेखाएं समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तब कोई हल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं पे भी नहीं मिलती है, तो वहां कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको उसका हल नहीं ज्ञात करना है, इसे हम असंगत कहते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो यानी वो भी संगत होती हैं, रेखाएं यदि संपाती हैं तब भी वे संगत होती हैं, और रेखाएं यदि समांतर हैं तो वे असंगत होती हैं, और असंगत वाले का हमें आगे हल नहीं करना होता है। तो समझ में आ गया, ये हमें अनुपात किस प्रकार से देखने हैं, देख सकते हैं आप एक बार वापस। यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2, बस इतना सा देख लो, यह रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यानी उसका एक हल प्राप्त होता है। यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 तीनों ही अनुपात समान हो, तब रेखाएं संपाती होती हैं और उनके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। और यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, ये अलग हो, यहाँ रेखाएं समांतर हैं यानी कोई हल प्राप्त नहीं होगा। आ गया समझ में आप सबको? इस प्रकार से हमने इस सवाल को समझा और इसका अभ्यास किया। आप भी सवाल को समझिए और इसका अभ्यास अवश्य कीजिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।